पक्की छत करने की बात की गई थी, लेकिन कच्ची छत भी नहीं रह गई है। यदि मजदूर तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा, किसान तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा, व्यापारी तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। पूरा हाथ इसमें जा सकता है इन दीवारों में, और किसी भी समय ये दीवारें गिर सकती हैं। यदि क्या करे, जो कहाँ जाएगी और कहाँ जाए हम गरीब आदमी, बताइए। जिसके लिए जो सुविधा पहुंचनी चाहिए, जो लोग हम और आप टैक्स देते हैं, जो टैक्स सरकार को आते हैं, वो ऐसी सुविधाओं के आवास के नाम पे जो योजनाएं चलती हैं, तो वो योजनाएं धरातल पे क्यों नहीं पहुंचती हैं, गरीब आदमी के घर में क्यों नहीं पहुंचती हैं, जरूरतमंद तक वो योजनाएं क्यों नहीं पहुंचती हैं। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। सरकार ने जो है काफी योजनाएं चलाई थी। आपको बता दें कि आवास योजना चलाई थी। आवास योजना के तहत जो है कच्ची छतों को पक्का करने की बात कही गई थी, और कई घरों की जो छतें हैं वो पक्की हुई भी थी। लेकिन आज हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए निगदू में पहुंचे हैं, जहां पर जो है कच्ची छत है, किस तरह से लोग रह रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें देख सकते हैं एक बार छतों के आसपास, दीवारों के अंदर दरारें आ चुकी है, छतें गिरने ही वाली है। एक बार अंदर भी चलते हैं, अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे आपको किस तरह से। ये देखिए, सारी की सारी जो छत है वो कच्ची थी, कड़ियों वाली ये छत है, और किस तरह से जो है छतें टूट चुकी है। पक्की छत करने की बात की गई थी, लेकिन कच्ची छत भी नहीं रह गई है। ये तस्वीर देख सकते हैं, परिवार रहता है और किस तरह से रह रहे थे कच्ची छतों में। दीवारों की बात करें तो दीवारों के अंदर भी दरारें आ चुकी है, और जो है छत गिरने ही वाली है, और यहाँ से आप देख भी सकते हैं छत गिर भी चुकी है। के सभी बहन भाइयों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो हम आपको हिंदुस्तान की असली तस्वीर दिखा रहे हैं। हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो असली पात्र है, जो जिसका मकान बनना चाहिए, उस तक सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पाती हैं, उसके पीछे कारण क्या है, सर्वेयर क्या करते हैं, और लोकल सर्वेयर जो आते हैं तो किस तरह से पक्षपात करते हैं। और हमें ये नहीं कि किसके मकान बने, हमें ये है कि असली जरूरतमंद है जो, उस तक वो सुविधा क्यों नहीं पहुंची। तो ये हिंदुस्तान की तस्वीर है। हम शर्मसार हैं इस तरह के लोगों के मकान देख के, हम शर्मसार हैं अपनी व्यवस्था को देख के, हम शर्मसार हैं कि जो लोग कुर्ता पजामा पहन के इन लोगों की वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, और किस तरह से ये दयनीय हालात है इस मकान की। यह मकान कभी भी गिर सकता है, कैसे भी गिर सकता है, और इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये परिवार इसमें दब के मरेगा। हमने पहले भी आवाज उठाई कि डाचर में 35 से 40 मकान ऐसे हैं जो दयनीय हालात में जर्जर हैं और कभी भी गिर सकते हैं। आज हम निगदू में आए हैं। मैंने डाचर गांव में भी ये बात रखी थी कि और भी कई गांव हैं जिनमें ऐसी, अकेला ये गांव नहीं है। तो ये आवाज दबने वाली नहीं है, क्यों देश के लिए किसान, जवान और मजदूर, ये तीनों की कड़ियां हैं। यदि मजदूर तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा, किसान तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा, व्यापारी तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। यदि कोई भी कड़ी कमजोर रहती है तो समझो हमारी व्यवस्था, हमारा देश कमजोर रहता है, हमारा विकास कमजोर रहता है। तो आज ये हालात किस तरह से आप देख सकते हैं, किस तरह से ऊपर ये कड़ियां टूटी हुई हैं, और ये मकान इसी में रह रहे हैं, जर्जर दीवारें हैं, और नीचे मिट्टी, बरसात में मिट्टी किस तरह से रह रही है, कैसे खुला आसमान है और नीचे से ये है। इसके लिए हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है। जो सर्वेयर गांव में आते हैं, इन गलियों में आते हैं, और कहीं ना कहीं वो पक्षपात कर जाते हैं। जिसका मकान बना है, हमने उंगली उस पर नहीं उठा रहे हैं, हम उंगली उसमें उठा रहे हैं कि ये ऐसा जरूरतमंद, ऐसा गरीब परिवार, ऐसा जिसके लिए जो सुविधा पहुंचनी चाहिए, जो लोग हम और आप टैक्स देते हैं, जो टैक्स सरकार को आते हैं, वो ऐसी सुविधाओं के आवास के नाम पे जो योजनाएं चलती हैं, तो वो योजनाएं धरातल पे क्यों नहीं पहुंचती हैं, गरीब आदमी के घर में क्यों नहीं पहुंचती हैं, जरूरतमंद तक वो योजनाएं क्यों नहीं पहुंचती हैं। तो ये यदि इनका परिवार इसमें दब के किसी कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार देश की व्यवस्था है, इसका जिम्मेदार जो सरकारें चला रही हैं। और जिस तरह से मजबूर लोग इस तरह से है तो कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। इनकी गलियों में अब वोट का सीजन आ गया, 5 साल हो गए, तो वोट मांगने तो सब लोग आ जाएंगे, लेकिन इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो ये दयनीय हालात है, हम सब इस व्यवस्था के जिम्मेदार हैं, हम इस गरीबी के, इस हालात के सब जिम्मेदार हैं। हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब सारी कड़ियां मजबूत होंगी, कि चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, और चाहे व्यापारी हो, किसान हो। यदि सभी में सुधार होगा तो हमारा देश सुधार करेगा। तो ये इस तरह से मैं निगदू गांव की ये गली में हम आए, और पहले हम जब घर घर कांग्रेस हम कर रहे थे तब हमने ये हालात इस एरिया में देखे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दयनीय हालात है इन मकानों की। सर, आवास योजना का लाभ मिल रहा है तो किसको मिल रहा है?
आवास योजना का लाभ मैडम आप उस दिन इंटरव्यू में भी बात कर रहे थे, तो आप धरातल पे मैंने आपको दिखा दिया कि आज धरातल पे क्या हो रहा है। वो आवास योजना कहाँ गई, ये असली जरूरतमंद है, इन तक आवास योजना क्यों नहीं आई, इन तक वो सर्वेयर क्यों नहीं आए। इनके हालात देखो आप, ये 5-5 फुट गहरे मकान में रहते हैं और कच्ची छत है, किस तरह से आपका मकान नहीं है, कच्ची छत है आपकी? बिल्कुल कच्ची है, देखो जी गिरन भी हो रही है, ये तो बिल्कुल नीचे भी जा रहे हैं, आज पानी भरा जी, मतलब बरसात के दिन में पानी जितना हो जाए सारा भर जाता है। एक बार अंदर से तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से जर्जर दीवारें हैं और किस तरह से यदि बरसात आ जाती है तो 5-5 फीट पानी इसमें भर जाता है और पूरा परिवार उस बरसात के पानी को निकालने में लग जाता है। तो आज जो सरकारें चल रही हैं, आज जो व्यवस्था है, आज जिम्मेदार कौन है इन चीजों का। और गरीब आदमी के मैंने ऐसा भी सुना है कि 5-5 साल से 6-6 साल से लोगों के नाम लिखे हैं कि आपका नाम लिख के पहले ये बोले था ग्रांट दुआएंगे। आप रह कैसे रहे हो, दीवारों में भी दरारें आ तो क्या करे, जो कहाँ जाएगी और कहाँ जाए हम गरीब आदमी। आप यहीं पे सोते हो, अगर रात को छत नीचे गिर जाओ देखी जाओगे जी, परमात्मा के वाले है सही। और क्या करे, लिखवा देते हैं, पैसे दे दो, पैसे भी दिए 600-700 भी दिए, भाई तो कुछ नहीं करवाते जी, वोट ले जाते हैं और कुछ नहीं करवाते। कि आप इनकी किचन देख लीजिए, आप देख लीजिए किस तरह से जर्जर हालात में है। तो यदि ये परिवार पर किसी प्रकार की अनहोनी होती है, ये परिवार इसके नीचे दब जाता है, तो इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है। इस व्यवस्था के जिम्मेदार वो है लोग हैं जो सर्वे करके इन मकानों में आते हैं और सर्वे करके पक्षपात करके इन मकानों का नाम लिख के लेके जाते हैं। तो वो लोग इन व्यवस्था के जिम्मेदार हैं। तो ये आज अकेले दाचर की बात नहीं है, अकेले निगदू की बात नहीं है। आप देखिए निगदू की गलियों में किस तरह से जरूरतमंद लोग हैं, किस तरह से परेशान हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस व्यवस्था के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, शर्मसार हैं हम इस ऐसी व्यवस्था को देख करके कि अपना एक जरूरतमंद व्यक्ति है, उसकी आवाज उठानी चाहिए, किसान की आवाज उठानी चाहिए, मजदूर की आवाज उठानी चाहिए। तो किस तरह से जर्जर हालात में ये मकान है। हम तीसरे मकान में आ गए, आप देख लीजिए कि किस तरह से ये मकान गहरे हो चुके हैं, इनकी म्याद खत्म हो चुकी है। और यदि इसमें किस तरह से परिवार रह रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है। आप देख सकते हैं पूरे हालात और मकान में किस तरह से गहराई में है और इन सब की म्याद खत्म हो चुकी है, कोई म्याद नहीं है इनकी कोई म्याद नहीं है। और ये अपने रिश्ते, ये परिवार इसमें रहते हैं। तो ये हमारी देश की व्यवस्था है। सर छत भी खत्म होने की कगार पर है और एक नहीं, यहाँ पे तो कई सारे ऐसे। मैडम अकेली छत की बात नहीं है, दीवारें खत्म है, छत खत्म है और 5-5 फुट 4-4 फुट गहरे मकान है। मैं बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, जो लोग इन गलियों में वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, जो लोग इन गलियों में वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, जो लोग इन गलियों में अपना राजनीति करने के लिए आते हैं, तो जो लोग इन व्यवस्था में आते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए कि जिस तरह से आप इस हालात को देख लेते हैं, तो आप सब जिम्मेदार हैं इसके, कि हम सब जिम्मेदार हैं। और आप आज जिस तरह से सर्वे होते हैं, एक व्यक्ति इसका जिम्मेदार नहीं है, हम किसी एक व्यक्ति को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराते। ये व्यवस्था, पूरी व्यवस्था चौपट है और पूरी व्यवस्था इसकी जिम्मेदार है। आप देख लीजिए कि हम चौथे मकान में आए, चौथे मकान के हालात देख लीजिए कि किस तरह से जर्जर हालात है सारे मकान की, और किस तरह से कोई म्याद नहीं है। इन परिवारों के जिम्मेदार कौन है, इन परिवारों के जीवन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो हमने देखना होगा, हमें सोचना होगा, हमने देश की व्यवस्था के बारे में सोचना होगा। और असली जो आवाज है, जो ग्रामीण भारत में जो लोग रहते हैं, तो इतने सालों के बाद भी इनकी कोई सुविधा नहीं है और 5-5, 7-7 साल से इनको झूठे लारे और लगाए जाते हैं कि कहा जाता है कि आपका नाम लिख किया, आपका मकान बनने वाला है, अभी जल्द आपका मकान बन जाएगा। तो देखिए साथियों किस तरह से क्या हालात हैं इसमें। मकान इस तरह से जर्जर हो चुके थे, रहने लायक नहीं रहे थे, तो इन्होंने कहीं लड़की के घर गए हुए हैं। आप देख सकते हैं दरवाजे किस तरह से टूटे हुए हैं। जब ये हालात इसके रहने के लायक नहीं थे तो वो कहीं और जाके रह रहे हैं। इस तरह से आप अगले मकान में आइए, आप अगले में देख लीजिए कि किस तरह से जर्जर हालात है, इन मकानों की जर्जर हालात है सब। आप ये देख लीजिए, दरवाजे देख लीजिए और दीवारें देख लीजिए। तो आज हमें सोचना होगा, हमें जागना होगा, इस देश के नागरिकों को जागना होगा, गरीब व्यक्ति को जागना होगा, युवाओं को जागना होगा। युवा तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा।
गरीब तरक्की करेगा, किसान तरक्की करेगा तो हमारी देश की विकास होगा। और यदि झूठे दावे और झूठे खोखले दावों से हमारा देश का कोई उत्थान होने वाला नहीं है। ये भलाई का काम नहीं है, ये अच्छे काम नहीं है। और जनहित में यदि हम सही फैसले नहीं लेते और धरातल पर हमारी योजनाएं नहीं पहुंचती तो ये व्यवस्था जिम्मेदार है कि किस तरह से इन गरीब लोगों के नाम 5-5 साल से 6-6 साल से लिस्टों में लिख दिए जाते हैं और मकान उनके बनते नहीं। और पूरी व्यवस्था को हम देख सकते हैं कि किस तरह से गरीब बस्तियों में ये लोग अपना जीवन जी रहे हैं और क्या हालात इनके मकानों की है। छतों की बात करें तो छत तो गायब ही हो गई है। एक बात माने तो छत तो गायब ही हो चुकी है। ये देख सकते हैं स्टेयर के पास का ही जो दीवार है वो किस तरह से उसमें दरार आ गई है, बिल्कुल ही आर पार जो है वो दिखाई दे रहा है। देख लीजिए इसमें पूरा हाथ इसमें जा सकता है इन दीवारों में और किसी भी समय ये दीवारें गिर सकती है। यदि कोई हमारी बेटी हमारी बहन इसके नीचे कोई काम कर रही है और वो इसके नीचे दब जाती है तो उन बच्चों को माँ कहाँ से लाएंगे और घर के कौन संभालेगा। ये गरीब परिवार हैं। तो आप देख सकते हैं, आप इनकी किचन देख सकते हैं, ये देख लीजिए, आप हालात देख लीजिए कि ये इस तरह के किचन है और ये दीवारें जर्जर दीवारें हैं, जर्जर दीवारें हैं। और जो कि देश की व्यवस्था देखना चाहे आके देख सकती है कि आप देख लीजिए इस मकान में किस तरह से दरार है, चारों तरफ दरार है, चारों तरफ कोई मियाद नहीं है, रह नहीं सकते इसमें। और जो लोग कहते हैं कि ये आवाज गलत उठा रहे हैं तो वो खुद आके इन मकानों में एक दिन सो के दिखाए, एक दिन रह के दिखाए, उनको पता चलेगा कि किस तरह से इसकी देश की व्यवस्था हो रही है। तो यहाँ पे वोट मांगने के लिए आता है कोई? अच्छा, अभी भी आ रहा है कोई वोट मांगने? आए थे जी, आंदे रोमन। अच्छा, तो उनको आप ये हालात नहीं दिखाते? दिखावा तो अजी फिर क्या करा, क्या बोलते हैं? कोई करता ही नहीं कुछ भी। 5 साल पहले भी चुनाव हुए थे तब भी ऐसी स्थिति होगी, कोई अच्छी स्थिति नहीं होगी। 3 कर रहा हूँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो फिर वो क्या बोलते हैं जो उनको तुम कहते नहीं? कहाँ जी, फिर वहाँ भी निको भी करवावन देगा बच्चे जी। यहाँ गांव के सरपंच से मिले आप? सरपंच भी नहीं कुछ करता जी गाँव का। अच्छा, हाँ जी। कोई लाभ नहीं मिल रहा आपको? कोई लाभ नहीं, सरकार ने चलाई, कोई लाभ नहीं तुम्हारा। आप दाचर गांव में जाइए, दाचर गांव में 30 से 35 से 40 मकान इस तरह से जर्जर हालात में है और वो कभी भी गिर सकते हैं। मैं यहाँ की भी, मैंने दाचर गांव में नीलदू की बात करी थी, आज रातल की तस्वीरें मैंने नीलदू की दिखा दी। मैं तरावड़ी की भी बात कर रहा हूँ तो इलाके में इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात पूरे हरियाणा में देखने को मिलेंगे कि पिछले लंबे समय से गरीबों के मकान नहीं बने हैं, कोई प्लाट नहीं मिला है। तो इस व्यवस्था के लिए आप और हम टैक्स देते हैं, उसके नाम पे योजनाएं बनती हैं और वो योजनाएं गरीब आदमी तक नहीं पहुंचती हैं। उनके नाम से योजनाएं तो बन जाती हैं, उनके मकान क्यों नहीं बनते हैं? आवास योजना के नाम से यह किस तरह का सर्वे है और क्यों नहीं वो धरातल पे ये चीजें पहुंच रही हैं? तो जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं, जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं, तभी हमसे देखा नहीं गया। इसलिए हम आज मीडिया आप सब पत्रकारों महोदय को लेके आए कि ये आवाज उठनी चाहिए, आवाज दबनी नहीं चाहिए, गरीब आदमी की आवाज उठनी चाहिए। लंबे लंबे कुर्ते पजामे पहन के लोग वोट मांगने तो इन बस्तियों में आ जाते हैं, इनकी आवाज क्यों नहीं उठाते? इनकी वोट मांगने आ जाते हैं, इनके काम क्यों नहीं करते? तो आज हम कहना चाहते हैं देश की व्यवस्था को कि आपको गौर करना होगा, आपको जागना होगा, आपको सोचना होगा इनके बारे में कि इनकी आवाज हम बनकर रहेंगे और इनकी आवाज हम अकेले नहीं है। करोड़ों लोग हैं जो देश में इनकी आवाज उठाने वाले हैं और जो जिस तरह से इसका वोट बैंक लेकर के लोग अपनी राजनीति कर जाते हैं, इन गरीब लोगों की आवाज नहीं उठाते तो इनकी आवाज दबेगी नहीं। इनकी आवाज इस तरह से हम उठाते रहेंगे और जब तक इन लोगों के मकान नहीं बनेंगे हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं। हम इसी तरह से ये मुद्दा उठा कर रखेंगे। धन्यवाद। हरियाणा के निगदू में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, एक नहीं दो नहीं दर्जनों मकान हैं कच्ची छतों वाले। आवास योजना के तहत जो है पक्की छतें करने की बात की गई थी, लेकिन वो जो है धरातल पर नहीं दिखाई दे रही है। ग्राउंड जीरो से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं निगदू से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि घरों का क्या हाल है। कच्ची छतें थी, अब वो भी गायब होने लगी है। चारों तरफ दीवारों में भी दरारें हैं और एक समस्या और है, जो सीवर डले थे इस गांव के अंदर, जो सीवरेज डले थे उनकी वजह से जो है नींवों के अंदर पानी आ जाता है और किस तरह से सारे के सारे घरों के अंदर दरारें आ जाती है। तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं और किस तरह से यहाँ पर जो है वोट मांगने सभी आते हैं। गाँव के सरपंच के पास पहुँचते हैं तो वो भी कोई मदद नहीं करता। कई लोग सियासी सेंटर भी जाते हैं, उनको फार्मों में ही उलझा के रख दिया जाता है। पहले ही दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं वो अपनी खराब करते हैं, फिर पैसे भी लगते हैं, टाइम भी खराब करते हैं और फिर भी कोई काम नहीं होता है। काफी समय से जो है प्रयास कर रहे हैं कि हमें जो है लाभ मिले आवास योजना का, लेकिन मिल नहीं पा रहा है।
वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। इसी के साथ मैं शबनम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही थी हरियाणा के निगदू से।